करिए, स्टार्ट कर दीजिए भैया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर्दी जुकाम है, बाकी सब ठीक है। हाँ, यही बाकी रह गया है, कल से यही करेंगे। हाँ, तो आज हमें क्या करना है? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बच गया था। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हमें स्टार्ट करना है ना? क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी चैप्टर। तो जेनेटिक्स की बात करें हम, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम किसकी बात करेंगे? जेनेटिक्स की। तो क्वेश्चन आता है, टर्म जेनेटिक्स किन्होंने दी थी? बेटसन ने, विलियम बेटसन। ठीक है, टर्म गिवन बाय विलियम बेटसन। विलियम बेटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। बोले फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? बेटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बताओ? टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। इतना क्लियर है? अब हम बात करें, अगर हम जेनेटिक्स की स्टडी की बात करें तो दो टर्म आती हैं। एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है वेरिएशन। दो चीज को डिस्कस करेंगे हम, हेरिडिटी और वेरिएशंस। तो एक बार इतना लिख लीजिए। नया है दूसरा, कौन सा? ग्रीन कलर में क्या था मेरे पास? तो वही तो है ये। अरे ढक्कन टूट गया इसका, ऊपर से कवर निकल गया, तो मैंने सोचा नया वो हो गया, नया डिजाइन बन गया। लड़कियों के पास यही बात होती है।
ये टूट गया, इसका ऊपर का कवर हट गया, तो ये मुझे लगा कि बुरा तो नहीं लग रहा, क्यों नई बोतल खरीदी जाए, अभी जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। बजट मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। क्या कर ले? हाँ न्यू, ठीक। चले आगे, लिख लिया सबने? अब लिखो बेटा इनहेरिटेंस। चलूं? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू करेक्टर क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर transfer characters are transferred from parents to offspring, उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। और इनहेरिटेंस क्या बोलेंगे? वो प्रोसेस जिसके थ्रू करेक्टर क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, कोई भी करेक्टर है, देखो जो ट्रांसफर होगा ना, तो वो एक रूल को फॉलो करेगा, जिसका मतलब क्या होता है? लाइक बेगेट्स लाइक, लाइक बेगेट्स लाइक। मतलब लाइक बेगेट्स लाइक का मतलब क्या है? हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। हाथी के कभी शेर पैदा होते देखा है? नहीं। शेर का बच्चा शेर ही होगा। आम के पेड़ पे अमरूद नहीं लगेंगे, आम के पेड़ पे क्या लगेंगे? आम ही लगेंगे। अगर तुम गेहूं बोलोगे तो गेहूं, गेहूं बोओगे तो गेहूं ही काटोगे। ठीक है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, है ना? तो क्या होता है? बबूल बोओगे तो बबूल ही आएगा, आम बोओगे तो आम ही आएगा। मतलब सिमिलर प्रोड्यूस सिमिलर, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग, जो पेरेंट्स है वो अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइक बेगेट्स का मतलब क्या है? जो पेरेंट्स होंगे वो अपने जैसी, अपने समान प्रोजिनी क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। पेरेंट्स प्रोड्यूस प्रोजिनी सिमिलर टू देमसेल्व्स, अपने जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एलिफेंट प्रोड्यूस्ड एलिफेंट, मैंगो ट्री प्रोड्यूस मैंगो। क्या पढ़ा रही है मैम? हमें भी पता है कि आम के पेड़ पे आम ही लगते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? लेकिन एक होके भी एक नहीं होते। आम के पेड़ पे आम होते हैं, लेकिन आम की के बाहर पेरिकार्प होगी, मिजोकार्प होगी, एंडोकार्प होगी, सब होगा। लेकिन आम का जो
मतलब टाइप है, वैरायटी है, वो क्या होती है, वेरी करती है। कोई दशहरी आम होते हैं, है ना, कोई हाँ लंगड़ा आम होते हैं हाँ जो भी है, अलग अलग वैरायटी मिलती है ना। तो ये वेरिएशन आते किस वजह से हैं? वेरिएशन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स, नहीं, म्यूटेशन से वेरिएशन नहीं आते, आते हैं, लेकिन जो म्यूटेशन से वेरिएशन आते हैं ना, वो क्या होते हैं, इवोल्यूशन कोज करते हैं, ठीक है। लेकिन एडेप्टेशन, वेरिएशन, जो मतलब एक दूसरे से भिन्न होना, थोड़ा बहुत जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे, वो किस वजह से आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। हमारे जो एंसेस्टर थे उनको पता था कि वेरिएशन का जो मेन कोज है वो किस में हिडन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी वाइल्ड वैरायटी थी उनसे क्या बनवाई, डोमेस्टिक वैरायटी। कैसे बनवाई, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन उन्होंने क्या किया, वाइल्ड वैरायटीज की इनब्रीडिंग करवाई, ठीक है। इनब्रीडिंग करवा के जो भी, जिसमें भी जो मन चाहे करेक्टर आए उनको सेलेक्ट कर लिया, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाई, उससे हमें क्या मिल गया, डोमेस्टिक ऑर्गेनिज्म मिल गए। जैसे गाय है, ठीक है, गाय की वाइल्ड वैरायटी से आर्टिफिशियल सिलेक्शन और ब्रीडिंग से क्या बनवाया, साहिवाल काऊ। कहाँ बनाई गई थी, पंजाब में। चले आगे, लिख लिया सबने, बोलो, है किसमें, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब है अपने जैसा प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन और बिगोट्स में डिफरेंस क्या होगा, रिप्रोडक्शन में भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, बिगोट्स में भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, तो क्या डिफरेंस हुआ, कोई डिफरेंस नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ सिनोनिम बोल सकते हैं, लेकिन बिगेट्स तो हम कहीं भी काम में ले सकते हैं ना टर्म, लाइक बिगेट्स लाइक, एक कहीं भी, जैसे एक केमिकल है वो अपने जैसा केमिकल बना रहा है तो उस वहाँ भी काम में ले सकते हैं हम, कहीं भी काम ले सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोजीनी का प्रोड्यूस होना जरूरी होता है ना। अरे रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे, ठीक है, और बिगेट्स हम कहीं भी काम में ले सकते हैं, अपने जैसा कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है चले आगे, चले चला जाए आगे। हाँ तो अब हम बात करेंगे अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स, क्या, अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंग क्या, कोज ऑफ वेरिएशन हिडन इन हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन का कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कहीं छुपा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करके इन्होंने क्या किया था, जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने वाइल्ड वैरायटीज से क्या बनाई, डोमेस्टिक वैरायटी। डोमेस्टिक वैरायटी किस प्रोसेस से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड इनब्रीडिंग। क्या करवाया था इन्होंने, इनब्रीडिंग करवाया और आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
इनब्रीडिंग का मतलब तुम लोग जानते ही हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब भी जानते हो। ऐसे ही काऊ से क्या प्रोड्यूस किया, साहीवाल काऊ। इनब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। साहीवाल काऊ कहाँ डेवलप की गई, अरे बोलो, इन पंजाब। हेलो, तो लेट हो गई थी ना मैं पहले ही। अब चाबी वहीं छोड़ जाना बाहर, ठीक है। हाँ, उस बड़े वाले प्लांट के नीचे छोड़ के जाना। किसके पास है? हाँ हाँ। किसके अंदर में है? ठीक है, अभी मैं क्लास में भी हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होता है। चले आगे, लिख लिया सबने? लिख लिए हो? हाँ, तो अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। हेरिडिटी की बात की, अब हम बात करेंगे किसकी, वेरिएशंस की। वेरिएशन क्या होते हैं? एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में पानी पी लेती हूँ मैं। क्या? दवा तो खा रही हूँ ना मैं। हाँ, वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस अमंग मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम सारे एक जैसे हैं, सब में एक नाक है, दो आंख है, दो कान है, एक मुंह है ना, है। लेकिन नाक में भी क्या है डिफरेंस, किसी की तोते जैसी, किसी की पकोड़े जैसी, है ना। तो नाक में क्या है, डिफरेंस है। आंखों में भी सबके क्या है, डिफरेंस, किसी की ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, ठीक है, किसी की किसी की ये काली काली आंखें,
है ना, काली होती है किसी की ब्लू होती है, किसी की गुलाबी आंखें, गुलाबी होती नहीं है वो होती है, मैंने नहीं देखी, ग्रीन होती है किसी की, है ना। तो मतलब आंखें तो सब पे है, लेकिन आंखों का कलर सब में क्या है, अलग अलग है। हेयर सब में है, लेकिन हेयर का कलर सब में क्या है, अलग अलग। लेकिन किसी में स्ट्रेट हेयर है, किसी में मैगी जैसे बाल हैं, है ना, घुंघराले बाल होते हैं ना। तो करेक्टर तो सेम है, सेम होके भी हम क्या है, अलग है। तो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। समझ आ गया एक स्पीसीज में डिफरेंस कैसे होता है। जैसे बकरी देखी तुमने, बकरी की एक स्पीसीज है, कोई भूरी बकरी, कोई काली बकरी, कोई काली है उस पे सफेद चकते हैं, है ना, किसी के कान ऐसे हैं छोटे, किसी के कान ऐसे हैं, है ना, होता है ना। तो बस यही डिफरेंस, तो वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस अमंग, क्या बोला, differences among members of members of same species, सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। इसके अलावा एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होने वाली प्रोजेनी क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन। अब वेरिएशन दो तरीके के होते हैं। एक वो वेरिएशन जो सोमेटिक सेल में होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते। एक वो वेरिएशन जो जर्मिनल सेल में होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। मतलब कौन सी सेल में है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से, सोमेटिक एंड जर्मिनल। चले आगे, लिख लिया। तो वेरिएशन कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से बताए मैंने, एक बताए सोमेटिक वेरिएशन, और दूसरा क्या बताया, जर्मिनल। किस बेस पे, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल, कौन सी सेल में हो रहा है। पहला सोमेटिक में क्या होता है, अराइज इन सोमेटिक सेल, अराइज इन सोमेटिक सेल। नॉन इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगे। ये क्या होते हैं, अराइज इन जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल मतलब ऐसी सेल जो क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनहेरिटेबल होंगे, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे। इसमें क्या आ गया, हेयर कलर आ गया, बॉडी कलर आ गया, आई कलर आ गया, इसमें क्या आ गया, साइकिलिंग आ गया, ठीक है, स्विमिंग आ गया, ठीक है। जो भी स्किल्स तुम सीखते हो उसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक। और जो मतलब पेरेंट्स से हमें मिलती है विरासत में वो क्या होते हैं, जर्मिनल। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस, एक होते हैं डिसकंटिन्यूअस। एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ज़्यादा नहीं जानना, तुम्हारे बस डेफिनेशन दे रखी है।
और एक कौन से होते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो होते हैं वो किस वजह से अराइज होते हैं, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस वजह से आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा, पैकाइटिन स्टेज आएगी। पैकाइटिन स्टेज आएगी तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किस वजह से आएंगे, ड्यू टू म्यूटेशन। ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। और ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी होते हैं, ये अडेप्टेशन के लिए जरूरी होते हैं। आज रविंद्र नहीं आया, तभी सब जल्दी जल्दी लिख, कहाँ गया। सो जाऊं, मुझे सांस लेना पड़ रहा है। लेकिन घर पे पड़े पड़े ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए आगे कैसे बैठने लग गए तुम लोग। संदीप ने सही किया, भगा दिया तुम लोगों को। तुमने भगाया ना इनको, बिल्कुल सही काम किया। हाँ ठंड बहुत हो रही है। क्या, पिछली बार मैंने नहीं लिखाया था ये, तो अब मैं थोड़ी एक्सपीरियंस टीचर बन रही हूँ ना, तो कुछ चीजें अलग तो होंगी ना। तो कुछ तो वो होगा ना, अलग पढ़ाई थी इस बार, अलग पढ़ाई नोट किया होगा। अब थोड़ा तो अलग पढ़ाया ना। हम्म, बोलो क्या। हम्म। हम्म। ऑफ आर यू बी पी, फोस्फेट का जुड़ना होता है, फोस्फोराइलेशन, ठीक है। अब एटीपी काम आएगा, ये राइबुलोज था, ठीक है। राइबुलोज से राइबुलोज बिस फोस्फेट बनेगा, ठीक है। राइबुलोज बिस फोस्फेट बनेगा मतलब इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, फोस्फेट जुड़ेगा। यहाँ पे राइबुलोज शुगर बन गई, ठीक है। राइबुलोज शुगर से हमें क्या बनाना है, राइबुलोज 1,5 बाई फोस्फेट बनाना है, ठीक है। इसलिए उस पे क्या करेंगे, फोस्फेट ऐड करेंगे। फोस्फेट ऐड करने को क्या बोल दिया, फोस्फोराइलेशन बोल दिया। और आया कहाँ से वो फोस्फेट, एटीपी से आया। हाँ तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा साइकिल होता है बेटा, ये इतना सा नहीं है। यहाँ पे हर तरह की शुगर बनती है, ट्रायो शुगर, टेट्रो शुगर, पेंटो शुगर, 7 कार्बन की सूडो हेप्टुलो शुगर, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा साइकिल होता है, वो समझने की जरूरत नहीं है। हम्म। Oxidative phosphorylation is formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP. Oxidation of phosphate group in ATP. Addition of formation by energy release from, तो 4 आ जाएगा ना इसमें। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में क्या होता है, ईटीएस ही तो है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन।
ईटीएस में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे पास होंगे, ठीक है, तभी तो क्या होगा, एटीपी बनेगा। तो यही तो बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड। कहाँ से बनेगा? जो इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज से एटीपी बनेगा। सबस्ट्रेट लेवल मतलब डायरेक्ट एटीपी बनना। और NADH2 से इनडायरेक्ट बनना मतलब वो सबस्ट्रेट लेवल नहीं होता है। चले आगे, ये हो गया वेरिएशन। अब हम बात करें किसकी, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लेते हैं, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल जो भी है, इनका जन्म कब हुआ? बोर्न 22 जुलाई 1822। क्या थे ये? चर्च में फादर थे, ठीक है, क्या थे? फादर थे चर्च में, ठीक है। और क्या थे? बायो मतलब नेचुरल, क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल साइंस से इन्होंने कुछ किया था, पीएचडी वगैरह किया था, ठीक है। तो ये चर्च में फादर थे, वहां पे एक मटर का उद्यान था, बगीचा था, सॉरी, मटर का गार्डन था। ठीक है, गार्डन था। तो वहां पे इन्होंने देखा कि कुछ मटर ऐसे हैं जो ज्यादा हाइट के हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम हाइट के हैं, कुछ मटर की फलियां फूली हुई है, कुछ मटर की फलियां पिचकी हुई है, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो ये जानने के लिए ये क्या हो गए, इनमें क्योरिसिटी बढ़ी, ठीक है, जिज्ञासा, जो भी है जिज्ञासा बढ़ी, ठीक है, जिस क्यूरियोसिटी, ठीक है, बढ़ी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो हम बात करते हैं इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी पे, एक्सपेरिमेंट ऑन, एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। गार्डन पी को हम क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। कितने साल तक? 4 7 ईयर। कब से कब? 1856 से 1863। कितने करेक्टर चूज किए? हम्म 7 करेक्टर। 7 करेक्टर्स कौन कौन से थे? प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? लाइफ स्पेन कम होता है। दूसरा, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो करता है। और नेचुरल इसमें क्या पाए, बाइसेक्सुअल है तो नेचुरल क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन आर्टिफिशियली क्या करवाया जा सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। जो स्पीसीज इसकी प्रोड्यूस होगी उस वो भी क्या होगी, आगे फर्टाइल होगी। चले आगे, लिख लिया। तो क्यों चूज किया, वाई मेंडल चूज पी प्लांट? क्यों चूज किया?
पहली बात, लाइफ स्पेन क्या होता है, शॉर्ट होता है। लाइफ स्पेन शॉर्ट होने से क्या होगा, हमें नेक्स्ट जनरेशन जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्ट ट्रेट प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है, हम्म, क्या मतलब एक करेक्टर एक है लेकिन उस वो करेक्टर अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। सो नेचुरली नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन इज present and artificially क्रॉस पोलिनेशन कैरिड आउट, आर्टिफिशियली हम क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं और नेचुरली क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट बात क्या होगा, प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी भी क्या होगी, फर्टाइल होगी। प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी ऑल्सो फर्टाइल। आज कौन कौन सी क्लास है तुम्हारी, बॉटनी, कल भी मेरी है ना, क- कल मेरी ही दिखा है, कल सैटरडे है, मेरी पहली क्लास है कल, ऐसे कैसे। हजरत गंज, शनिवार है ना कल, है, क्या बात है। कल मेरी कोई क्लास ही नहीं है, लेकिन लग जाती है, तुम्हें पता है ना, अचानक से। हाँ सही कह रहे हो, फोन बंद कर लीजिएगा, 10 बजे आऊंगी मैं कल। एक ही की जगह लगती है। चलें आगे, तो हम बात करेंगे बेटा, एक तरफ हम लिखेंगे करेक्टर, कौन कौन से करेक्टर लिए थे उन्होंने, करेक्टर, ठीक है, और दूसरा ट्रेट, दूसरा क्या लिखेंगे, ट्रेट। लेकिन ट्रेट भी कितनी, दो तरीके की, एक डोमिनेंट और दूसरी रिसेसिव। पहले मेरे को ये टर्म बतानी चाहिए थी, कोई बात नहीं बाद में बता देंगे। एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो करेक्टर की अगर हम बात करें तो पहला करेक्टर क्या होगा, प्लांट हाइट, कौन सा, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट दो, कौन कौन सी, या तो टोल या फिर ड्वार्फ, दो ट्रेट होती है, एक होता है टोल, एक होता है ड्वार्फ। दूसरा करेक्टर हम बात करें तो क्या होगा, फ्लावर कलर, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है, फ्लावर नाम सुन के फ्लावर कलर, फ्लावर का मतलब फायर नहीं होता, फ्लावर कलर मत, पर्पल
या फिर वायलेट, वोयलेट नहीं, मैं वायलेट बोलूंगी, ठीक है। और ये क्या होगा, वाइट। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में क्या होगा, एक्सियल तो डोमिनेंट होगा, ठीक है। टर्मिनल क्या होगा, रिसेसिव। एक्सियल एंड टर्मिनल, ठीक है। नंबर 4 पे क्या आएगा, सीड कलर, सीड शेप। सीड कलर लिख देते हैं, सीड शेप लिख देते हैं, पोड कलर एंड पोड शेप। पोड का मतलब जानते हो ना, फली। ये तुम अच्छे से पढ़े हो 10th क्लास में, 12th में। सीड कलर कैसा, डोमिनेंट कौन सा होगा, येलो। और ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव। सीड शेप राउंड क्या होगा, डोमिनेंट। और रिंकल्ड क्या होगा, रिसेसिव। पोड कलर ग्रीन तो क्या होगा, डोमिनेंट। और येलो, रिसेसिव। पोड शेप इनफ्लेटेंड, इनफ्लेटेंड तो क्या होगा, डोमिनेंट। और कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होगा, रिसेसिव। अब कुछ टर्म्स है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेक्टर की ही बात करें, करेक्टर क्या होता है। करेक्टर क्या होगा, बताओ, तुम लोग बताओ, मेरे को तो बताना ही है फिर। हम्म। करेक्टर करेक्टर होता है, किसी का करेक्टर अच्छा होता है, किसी का करेक्टर खराब होता है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा करेक्टर अच्छा है, कौन सा खराब है, नहीं कर सकते बेटा। क्या पता किसी की नज़र में कोई अच्छा हो, जो हमारी नज़र में खराब है वो दूसरे की नज़र में करेक्टर अच्छा हो सकता है ना। इट्स डिपेंड ऑन नजरिया टू नजरिया। करेक्टर होता क्या बेटा, मजाक की बात नहीं है, हाई टेक करेक्टर है, ठीक है। डिफाइन कैसे करोगे, फिजिकल अपीरियंस, ओनली फिजिकल अपीरियंस। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अपीरियंस, जीनोटिपिक अपीरियंस को ऐसे मेरे को देख के कैसे बता सकते हो कि जीन कैसे है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट विजिबल हो वही करेक्टर होता है, और कोई करेक्टर नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में एड्रेनल हार्मोन रिलीज हो रहा है, क्या वो करेक्टर नहीं, वो करेगा, करेगा ना, करेगा। ग्लूकोज टूट रहा है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से कोई तो करेक्टर अपीयर होगा। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, शुगर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो वो करेक्टर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, मोर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल, फिजियोलॉजिकली जो हमारे इंटरनल बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली अपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। मोर्फोलॉजिकली वो कैसा दिख रहा है, फिजियोलॉजिकल उसमें कैसे कैसे हार्मोन डेवलप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक करेक्टर बोल देते हैं। ट्रेट क्या होती है, ट्रेट को डिफाइन कैसे करोगे, पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होना ठीक है, वो तो करेक्टर भी होता है। करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, अच्छा,
मतलब अगर करेक्टर अपीयर नहीं हो, जो अपीयर नहीं हो रहा वो करेक्टर नहीं है। करेक्टर करेक्टर होता है, ट्रेट ट्रेट होता है। वाह, क्या डेफिनेशन बताइए, मुझे तो पता ही नहीं था। मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल अपीरियंस, अपीरियंस ऑफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। गॉड ब्लेस मी। इसको हम क्या बोलेंगे, करेक्टर। जैसे एग्जाम्पल बोल लूँ मैं करेक्टर का, हेयर कलर, हेयर कलर हो गया, ठीक है। दूसरा हाइट हो गया, प्लांट की क्यों, इंसानों की हाइट नहीं हो सकती, हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बात करूं ट्रेट की, अगर मैं बात करूं इसकी, ट्रेट की, तो ट्रेट क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेक्टर। जैसे हाइट एक करेक्टर है, लेकिन हाइट की अलग अलग फॉर्म हो सकती है, या तो टॉल हो सकता है, या फिर ड्वार्फ हो सकता है, या फिर इंटरमीडिएट हाइट भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेयर कलर की, हेयर कलर एक करेक्टर है, लेकिन हेयर कलर के भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे ब्राउन हेयर हेयर हो गए, और ब्लैक हेयर हो गए, ठीक है। जो भी है वो क्या हो गया, ब्लोंड कौन बोला, ब्राउन। अच्छा, ब्राउन को ब्लोंड बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता नहीं है, ऐसे मैं शहरी सीधी सादी कन्या। अच्छा, मतलब तुम लोगों को विश्वास नहीं है इस बात पे, है क्या, क्या लगता है देखने से। हाँ, ये सही है बच्चा। जैसे हेयर कलर है, हेयर कलर की डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो गई, तो मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा ना। करेक्टर क्या है, हेयर कलर, हेयर कलर क्या है, करेक्टर है, ठीक है। इसकी ट्रेट क्या होंगी, दो दो ट्रेट हो सकती हैं। जैसे दो नहीं, बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं दो ही बता दे रही हूँ। ब्लैक हो गया, और ब्राउन हो गया, ठीक है। तो ब्लैक और ब्राउन क्या है, ट्रेट है। समझ गए करेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस। हम बात करें जीन की, जीन क्या होता है, क्या मेंडल ने जीन को जीन बोला था, क्या बोला था, फैक्टर बोला था। जीन हो गया, फैक्टर हो गया, और क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे टर्म किसके लिए काम में लेते हैं, जीन के लिए। तो जीन को फैक्टर बोला किसने, मेंडल ने। और जीन टर्म किन्होंने काम में ली थी, जोहानसन ने। किन्होंने काम में ली थी, जोहानसन। है, सो जाऊं, जगह देना मेरे को, लिख लो ना तो, कि हाँ मैम अब उठ जाओ, लिख लिया हमने। लिख लिया सबने। आज क्या याद करने को दिया था मैंने, ऐसे कैसे कुछ नहीं दिया था। 2 दिन हो गए, तो तुम्हें एक चैप्टर एक्स्ट्रा याद करने को रखना चाहिए था। मैम आपने सिर्फ एनाटॉमी दिया था, लेकिन हमने रेस्पिरेशन भी याद कर लिया, ऐसा होना चाहिए था। टेस्ट में क्या आ रहा है, टेस्ट में क्या आ रहा है,
11th का पूरा आ रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो मैं पहले मैं पूछूंगी, एनाटॉमी याद करने दी थी मैंने, मेरे को याद है। ऐसे बेवकूफ तो ऐसे बनाते हैं जैसे कुछ दिया ही नहीं था। अब तो याद ही नहीं होती है, अब मैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट तो टेस्ट ही हो जाएगा। टेस्ट के बाद क्या पढ़ के आओगे बताओ, तुम खुद बताओ। मोलिकुलर बेसिस आएगा। अच्छा पहले एआईटीएस होगा, पहले सिलेबस आ जाने तो फिर उसके हिसाब से बताओ। एआईटीएस में क्या क्या है? पूरा 11th है तो पीजीआर याद करके आओगे पहले तुम। उल्टा चलेंगे ना, पहले पीजीआर, फिर रेस्पिरेशन, फिर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो संडे को ही हो जाएगा ना, तो पीजीआर याद करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। अभी टेस्ट के लिए पढ़ोगे ही। चले आगे। अब हम बात करें किसकी, जीन की। फैक्टर, इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो जीन टर्म किन्होंने दी? टर्म जीन गिवन बाय जोहानसन। और फैक्टर है, अच्छा मेंडल बोला क्या? मेंढक। मेंडल ने दी थी। होता क्या है जीन, डिफाइन कैसे करोगे? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो छोटी सी डेफिनेशन होगी, इसके अलावा कैसे डिफाइन करोगे? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कंट्रोल ए पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा ना। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट क्या है, जीन। ये हो गया जीन। इसके बाद में हम बात करेंगे, अब कोई भी जीन है वो एक्सप्रेस होके क्या करेगा, करेक्टर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब जीन के एक्सप्रेशन के लिए कि जीन एक करेक्टर शो करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जीन का प्रेजेंट होना जरूरी है। करेक्टर के अपीयर होने के लिए जीन का होना जरूरी है। दूसरा क्या होना जरूरी है, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो जीन क्या हो सके, एक्सप्रेस हो सके। तो क्या कोई करेक्टर अकेला जीन से इफेक्ट होता है? नहीं, किससे, जीन, जीन एज वेल एज एनवायरमेंट दोनों से क्या होता है,
अफेक्ट होता है कोई भी करेक्टर। अकेला जीन किसी भी करेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकता। माना कि जीन है कि किसी का कलर सांवला है, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा जीन है जो मिलेनिन ज्यादा बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसको भेज दिया ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, तो वहाँ कश्मीर भेज दिया, कश्मीर से बड़ा लगाव है उसे, मुस्तकीम को। राजस्थान की भी बात करें, हाँ, कश्मीर भेज दिया तो वो कैसा हो जाएगा? वहां पे उसमें मिलेनिन क्या होगा? धूप ही नहीं लगेगी तो मिलेनिन क्या होगा? नहीं बनेगा। मिलेनिन नहीं बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा? गोरा। उसको भेज दिया साउथ अफ्रीका। हाँ, उसको क्या बोल रहे हैं? क्या की है? कितनी? कुछ भी मतलब है। आज ही पूछूंगी मैं, आज ही पूछूंगी अभी। इस सर कितनी शादियां की है आपने? मैं कहूंगी सर, सुनने में आया कि आपने बहुत शादियां की है। कहाँ कहाँ की है? मैं पूछ लूंगी। है? स्प्लेंडर वाली कौन है? किसका नाम? रुचि का नाम? कौन है रुचि? रुचि स्प्लेंडर वाली। ठीक है आगे चलते हैं, चलें आगे। जीन फैक्टर एलिमेंट समझ आया? ठीक है, तो उनको पता है क्योंकि एक ही बैच कॉमन है हमारा। एलील, नेक्स्ट टर्म एलील। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, है ना? जैसे ये क्या है? एक जीन है। कैपिटल टी क्या है? एक जीन है, ठीक है। इसमें ये एक कैपिटल टी, ये दूसरा कैपिटल टी क्या है? ट्रेट है, ठीक है। ये वाला क्या है? एक जीन है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये क्या है? ट्रेट। ये ट्रेट, ये भी ट्रेट, और ये दोनों भी ट्रेट। तो समझ गए? जैसे हमने बोला था, क्या बोला था? जैसे करेक्टर है, करेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट है, वैसे ही जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? एलील है। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। नहीं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल एक पूरा जीन है, इसमें एक को हम क्या बोलेंगे? एलील। हाँ, तो ये तो बोला, इसको एक को एलील बोल दिया, एक को बोल दिया, इसको बोल दिया, इसको बोल दिया। अरे ट्रेट लिख दिया, यहाँ एलील आएगा ये। सही कह रही हो। वो पिछली बार करेक्टर लिखा था ना, तो वही याद रह गया। इसको एलील करो बेटा।
कोई और ध्यान दे नहीं रहा, इसका मतलब। बोले क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अच्छा, डर, वो भी मेरा? क्या बात है, नाइस जोक है। हाँ, इसको तो डांट दिया था मैंने। रोने नहीं लगा था, रोने जैसा हो गया था। आज संदीप को क्या हुआ? बड़ा शांत शांत बैठा है। वहां कोटा? नहीं, मुझे पता है, चले आगे। चले। एक टर्म होती है होमोजाइगस, एक होती है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग और सेम काइंड ऑफ एलील प्रेजेंट इन अ जीन, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। सेम काइंड ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन ए जीन, तब उसको बोलेंगे होमोजाइगस। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, मतलब एक जैसा होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ एलील। डिफरेंट काइंड ऑफ एलील्स present in a gene। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा? जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में ही क्या हो, अपना इफेक्ट शो करे, वो क्या होगा? डोमिनेंट। और जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में इफेक्ट शो करे, हेट्रोजाइगस में ना हो, ऐसा एलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, हेट्रोजाइगस में नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव ट्रेट। लिखे? जगह है, लिख देती हूँ। डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा? Trait that express in both homozygous and heterozygous condition. That trait that expressed in both homozygous and heterozygous condition। हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे होमोजाइगस कंडीशन ये है और हेट्रोजाइगस कंडीशन ये है, इसमें भी प्लांट कैसा होगा? टोल। इसमें भी क्या होगा? टोल। तो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है।
टर्म्स सारी डिस्कस हो जाएंगी। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस। चले आगे। क्या हुआ बेटा? मुझे लगा रो रही हो तो। ओहो, आजकल राकेश ऐसे ऐसे बाल, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया क्या तूने? किस लिए? किस लिए? हाँ, वही तो बोल रही हूँ मैं। ऐसे सीरियस होके बोलेगा तो हम मान लेंगे। चले आगे। डोमिनेंट ट्रेट के बाद में हम बात करें किसकी? रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट क्या होती है? वो ट्रेट जो सिर्फ होमोजाइगस में क्या होगी? एक्सप्रेस होगी, हेट्रोजाइगस में नहीं होगी। ट्रेट दैट एक्सप्रेस्ड इन that expressed in homozygous condition only, in homozygous condition, homozygous condition, but not in heterozygous, but not expressed in heterozygous condition। जैसे कैपिटल स्मॉल टी है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो कैसा आएगा? प्लांट ड्वार्फ आएगा। ठीक है, तो होमोजाइगस में ये ड्वार्फ वाली ट्रेट क्या होगी? अपीयर हो गई। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ड्वार्फ नहीं आके क्या आएगा? टोल आएगा। ठीक है, तो ये जो ड्वार्फ वाली ट्रेट है ये क्या है? रिसेसिव, क्योंकि ये सिर्फ कौन सी कंडीशन में अपीयर हो रही है? होमोजाइगस में। ठीक है, अब हम बात करें पन्नेट स्क्वायर। किन्होंने बताया था उसके बारे में? जी, आरसी पन्नेट ने ना। बाई आरसी पन्नेट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? क्या क्या होता है पन्नेट स्क्वायर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स किस तरीके से क्या कर सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उनकी कंबाइन होने की, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पन्नेट स्क्वायर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स किस तरीके से, कितनी प्रोबेबिलिटी है उनकी कंबाइन होने की, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पन्नेट स्क्वायर। PUNETT।
अच्छा, डबल एन डबल टी, क्या बात है। कहाँ पे? अच्छा, अरे बस अब इतना ऑप्शन में देख के रखेगा वो तुम्हें स्पेलिंग। क्या? हाँ, तो डेफिनेशन तो इसलिए पूछी जाती है ना कि अगर वो समझ में आएगी तभी तो आगे एग्जाम्पल समझ में आएंगे ना। वो समझने के लिए पूछते हैं हम। बस तुम लिख रही हो। वाह। तो अब हमने जो भी टर्म्स थी जो काम में लेते हैं वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, मेंडल ने मटर को क्यों चूज किया ये भी बात कर ली है। अब हम कल बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे जो लॉ दिए गए थे उनकी बात करेंगे। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस की। कल तो इतना ही हो पाएगा, एक क्लास में इतना ही हो पाता है, मतलब जब भी क्लास है। अब ऐसे कल ही निकलता है ना मुंह से। हाँ, मैंने तुम्हें याद करने को दिया था एनाटॉमी, बेटा पढ़ के आया करो, जो याद करने को दिया जाए उसको सीरियस लिया करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैम ने बोल दिया, बोल देंगे कि नहीं पढ़े थे, घर चले गए थे, बीमार हो गए थे, सो गए थे, बहाने मारते हो बस। आप आते ही नहीं है। आप थोड़ा 15 मिनट पहले आया कीजिए, तो कोई बच्चा नहीं पढ़ के आएगा उसके पेरेंट्स को फोन आपके फोन से करेंगे ना। हाँ, गलत बात नहीं है, सही बात है। ये देखो, ये तो बाद में आया है। हाँ, मतलब आप 15 मिनट पहले आ जाया कीजिए। सूर्या भैया, ये तो मिस्टेक कर दी मैंने आज। ये वाली टॉपिक वाली स्लाइड ऊपर कर देंगे ना आप? ये कर दीजिएगा।